अगर आपका सपना है भारतीय वायुसेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो ये मौका आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां आपको मिलती है सबसे तेज और सही जानकारी सरकारी नौकरियों की। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स ने एफकैट और एनसीसी स्पेशल एंट्री 2025 के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी, जैसे कुल पद, योग्यता, आयु सीमा, सिलेक्शन प्रोसेस, जरूरी तारीखें और आवेदन कैसे करें। वीडियो को ध्यान से देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट न जाए। इस बार इंडियन एयरफोर्स ने एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट और एनसीसी स्पेशल एंट्री 2025 के तहत भर्ती का सुनहरा मौका निकाला है। अगर आपका सपना है वायुसेना की वर्दी पहनकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने का, तो यह भर्ती आपके लिए है। इस भर्ती के जरिए कुल 284 पदों पर योग्य युवाओं का चयन किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल की है, यानी भारत के किसी भी कोने से योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। पोस्टिंग देश भर में कहीं भी हो सकती है, जो वायुसेना की सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हर जगह देश की सेवा करने का गौरव और रोमांच इस नौकरी को और भी खास बनाता है। इस भर्ती के तहत मिलने वाला वेतन भी काफी आकर्षक है। शुरुआती वेतनमान 56,100 रूपए से लेकर 1,77,500 रूपए प्रति माह तक है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत दिया जाता है। इसके साथ मिलते हैं अनेक भत्ते, सुविधाएं और वायुसेना की पहचान, अनुशासन, सम्मान और गौरव। यह भर्ती परमानेंट है, यानी यह केवल कुछ वर्षों की सेवा नहीं बल्कि आपके पूरे करियर को एक मजबूत और सम्मानजनक दिशा दे सकती है। ऐसे में अगर आप सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो यह मौका बिल्कुल न गंवाएं। एफकैट एनसीसी स्पेशल एंट्री 2025 भर्ती से जुड़ी सबसे पहली आधिकारिक सूचना यानी शॉर्ट नोटिस 27 मई 2025 को जारी कर दी गई है। इस तारीख ने उन सभी उम्मीदवारों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है, जो लंबे समय से भारतीय वायुसेना में शामिल होने का सपना देख रहे थे। अब इस सपने को हकीकत में बदलने का पहला कदम होगा ऑनलाइन आवेदन, जिसकी प्रक्रिया 2 जून 2025 से शुरू होने जा रही है। यह वह मौका है जब आप अपने करियर की उड़ान भरने के लिए पहला आधिकारिक कदम उठाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आवेदन करने की आखिरी तारीख है 1 जुलाई 2025 तक, यानी आपके पास करीब 1 महीने का समय है। परंतु किसी भी तरह की तकनीकी समस्या या जल्दबाजी से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा करें। जहां तक परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड की बात है, ये जानकारी थोड़ी टाइम बाद जारी की जाएगी। इसलिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट या भरोसेमंद जॉब अपडेट स्रोतों पर नजर बनाए रखें। याद रखें, एक छोटी सी तारीख किसी बड़े सपने की शुरुआत हो सकती है, इसलिए इस भर्ती से जुड़ी हर तारीख को गंभीरता से लें। एफकैट एनसीसी स्पेशल एंट्री 2025 भर्ती में शामिल होने के लिए सभी उम्मीदवारों को एक समान आवेदन शुल्क 550 रूपए देना होगा। यह शुल्क तय करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि अधिकतर अभ्यर्थियों के लिए यह बोझिल न हो, बल्कि एक किफायती राशि में उन्हें भारतीय वायुसेना जैसी प्रतिष्ठित सेवा से जुड़ने का अवसर मिल सके। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई जैसे विकल्प शामिल हैं। इसका मतलब है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही आवेदन कर सकते हैं, बिना किसी साइबर कैफे की लाइन में लगे या लंबी प्रक्रिया से गुजरने के। यह एक छोटा सा निवेश है उस बड़े सपने के लिए, जिसमें आपको भारतीय वायुसेना की वर्दी पहनने का सम्मान मिलेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक और समय रहते आवेदन शुल्क का भुगतान करें, ताकि भविष्य में कोई तकनीकी दिक्कत या आवेदन रद्द होने की समस्या न आए। याद रखें, यही 550 रूपए आपके सुनहरे कल की पहली सीढ़ी बन सकता है। इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस भर्ती में आयु सीमा को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपकी आयु कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर आप ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए आवेदन कर रहे हैं, चाहे वह तकनीकी हो या नॉन टेक्निकल, तो आपकी आयु 20 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की यह गणना एक निश्चित तारीख के आधार पर की जाएगी, जो है 1 जुलाई 2026, यानी उस दिन तक आपकी उम्र उपरोक्त सीमा के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी जन्मतिथि इस दायरे में आती है, तो आप इस सुनहरे अवसर के पात्र हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले और कोई भी प्रतिभा केवल उम्र की बंदिशों में न उलझ जाए। इसलिए अगर आपकी उम्र इन मानकों में फिट बैठती है, तो न सिर्फ आप योग्य हैं, बल्कि आपके लिए देश की सेवा करने का द्वार खुल चुका है। अब जरूरत है तो सिर्फ एक दृढ़ निश्चय और समय पर आवेदन करने की।
इंडियन एयरफोर्स की एफकैट एनसीसी स्पेशल एंट्री 2025 भर्ती में चयन की प्रक्रिया न केवल कठिन है बल्कि बेहद प्रतिष्ठित भी है। यह पूरी प्रक्रिया इस तरह से डिजाइन की गई है कि देश के सबसे योग्य, अनुशासित और समर्पित युवा ही चयनित हो सकें। सबसे पहले आता है रिटन एग्जामिनेशन, जो आपके सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, इंग्लिश और गणितीय समझ की कड़ी परीक्षा लेती है। यह चरण न केवल आपके शैक्षणिक ज्ञान की जांच करता है बल्कि आपकी मानसिक सतर्कता और समय प्रबंधन की क्षमता को भी परखता है। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद आपका चयन होता है एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए। यह चरण भारतीय वायुसेना की पहचान है, जहां उम्मीदवारों की नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता, मनोवैज्ञानिक स्थिति और टीम वर्क जैसी खूबियों को गहराई से जांचा जाता है। यह कोई सामान्य इंटरव्यू नहीं होता बल्कि एक अनुभव होता है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके द्वारा दिए गए सभी शैक्षणिक और व्यक्तिगत दस्तावेजों की जांच की जाती है। यह चरण यह सुनिश्चित करता है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। अंत में चयन प्रक्रिया का सबसे निर्णायक हिस्सा होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। भारतीय वायुसेना में सेवा करने वाले जवानों को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट होना जरूरी होता है। इसलिए मेडिकल टेस्ट में आपकी दृष्टि, शारीरिक क्षमता और समग्र स्वास्थ्य की विस्तार से जांच की जाती है। यह पूरी चयन प्रक्रिया न केवल एक नौकरी पाने का सफर है बल्कि यह एक सच्चे योद्धा बनने की कसौटी भी है। अगर आपके अंदर देशभक्ति, अनुशासन और खुद को साबित करने का जुनून है तो यह यात्रा निश्चित रूप से आपके लिए है। एफकैट एनसीसी स्पेशल एंट्री 2025 भर्ती में इस बार कुल 284 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां अलग अलग शाखाओं और योग्यताओं के अनुसार बांटी गई हैं, जिससे हर उम्मीदवार को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार विकल्प मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं एफकैट एंट्री की। यहाँ फ्लाइंग ब्रांच में केवल 3 पद हैं, जिनमें 1 पुरुष और 2 महिला उम्मीदवारों के लिए मौके हैं। यह बहुत सीमित सीटें हैं, लेकिन इन्हीं पर बैठकर कुछ लोग भविष्य में आसमान छूने वाले बनते हैं। फिर आते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, जहां एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में 85 पुरुष और 23 महिला उम्मीदवारों के लिए कुल 108 पद हैं। वहीं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में 38 पुरुष और 10 महिला उम्मीदवारों के लिए 48 पद उपलब्ध हैं। यह तकनीकी शाखाएं उन युवाओं के लिए हैं जो इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से हैं और वायुसेना में तकनीकी भूमिका निभाना चाहते हैं। अब बात करें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की। एडमिन में 46 पुरुष और 12 महिला उम्मीदवारों के लिए 58 पद हैं। लॉजिस्टिक्स में 11 पुरुष और 4 महिला उम्मीदवारों के लिए कुल 15 पद हैं। अकाउंट्स में केवल 9 पुरुष और 2 महिला उम्मीदवारों के लिए 11 पद, एजुकेशन में 7 पुरुष और 2 महिला उम्मीदवारों के लिए 9 पद और वेपन सिस्टम्स ब्रांच में 19 पुरुष व 5 महिला उम्मीदवारों के लिए 24 पद रखे गए हैं। ये सभी शाखाएं उन युवाओं के लिए हैं जो प्रशासनिक, शैक्षणिक, हथियार प्रणालियां, लेखा विभाग में कार्य करना चाहते हैं। अब आते हैं मेटेओरोलॉजी एंट्री पर, जिसमें मौसम विज्ञान विभाग के लिए 6 पुरुष और 2 महिला उम्मीदवारों के लिए 8 पद उपलब्ध हैं। यह उन लोगों के लिए है जो विज्ञान की पृष्ठभूमि से हैं और मौसम से जुड़े महत्वपूर्ण विश्लेषणों में रुचि रखते हैं। अंत में एनसीसी स्पेशल एंट्री के तहत फ्लाइंग ब्रांच के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है, जहां एफकैट और सीडीएसई के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में से 10% सीटें शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन के लिए आरक्षित रखी गई हैं, बशर्ते उम्मीदवारों के पास एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट हो। यह पोस्ट वाइज विवरण हमें यह दिखाता है कि चाहे आप टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, विज्ञान पृष्ठभूमि से हो या कॉमर्स से, एनसीसी से जुड़े हो या आम ग्रेजुएट हो, इंडियन एयरफोर्स में हर योग्य और जोशीले उम्मीदवार के लिए एक खास जगह है। यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का सम्मान है। भारतीय वायुसेना में शामिल होना केवल एक सपना नहीं बल्कि एक लक्ष्य होता है, और इस लक्ष्य को पाने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता बहुत मायने रखती है। एफकैट एनसीसी स्पेशल एंट्री 2025 के लिए योग्यता मानदंड को इस तरह से तैयार किया गया है कि केवल वही युवा इस सेवा में आ सकें जो न सिर्फ योग्य हों बल्कि प्रतिबद्ध और मेहनती भी हों। फ्लाइंग ब्रांच के लिए उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा में फिजिक्स और मैथमेटिक्स विषयों के साथ कम से कम 50% अंक लाने जरूरी हैं। इसके साथ साथ उम्मीदवार को किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कम से कम 60% अंक के साथ करना आवश्यक है। यह ब्रांच उन युवाओं के लिए है जो वाकई में देश की हवाई सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं और बचपन से ही जहाज उड़ाने का सपना देखते आए हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की। इसमें 2 प्रमुख कैटेगरी हैं। एई इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए उम्मीदवार को 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स 50% के साथ साथ 4 साल की इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री या समकक्ष पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। एई मैकेनिकल,
इसमें भी वही 12वीं की योग्यता जरूरी है। साथ ही मैकेनिकल, एरोनॉटिकल या किसी समकक्ष ब्रांच में 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री अनिवार्य है। अगर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और उच्च तकनीक के उपकरणों, फाइटर जेट्स और एयर सिस्टम्स में रुचि रखते हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन अवसर है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में विभिन्न विकल्प हैं। वेपन सिस्टम्स WS ब्रांच में आवेदन के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स 50% और ग्रेजुएशन 60% जरूरी है। एडमिन और लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन 60% होना आवश्यक है। ये वे शाखाएं हैं जो वायुसेना के संचालन की रीढ़ होती हैं। अकाउंट्स ब्रांच में केवल BCom डिग्री 60% वाले उम्मीदवार ही पात्र हैं। एजुकेशन ब्रांच के लिए किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अनिवार्य है। यह भूमिका शैक्षणिक प्रशिक्षण से जुड़ी होती है। मेटेओरोलॉजी एंट्री की बात करें तो इसमें आवेदन के लिए BSc में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ कम से कम 60% अंक अनिवार्य हैं। यह भूमिका मौसम विज्ञान के विशेषज्ञों की होती है जो हर मिशन और ऑपरेशन में मौसम का सही पूर्वानुमान लगाकर टीम को मार्गदर्शन देते हैं। अंत में बात करें NCC स्पेशल एंट्री की। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास NCC एयरविंग का C सर्टिफिकेट हो और फ्लाइंग ब्रांच की बाकी योग्यता भी पूरी करते हों। यह NCC कैडेट्स के लिए एक शानदार मौका है अपने प्रशिक्षण और अनुशासन को देश सेवा में बदलने का। इस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने अलग अलग पृष्ठभूमि के युवाओं के लिए अपने दरवाजे खोले हैं, चाहे आप साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग या आर्ट्स के छात्र हों। यदि आपके अंदर देशभक्ति की भावना है और आप अपने करियर को गर्व और सम्मान के साथ जोड़ना चाहते हैं तो यह भर्ती आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आप भारतीय वायुसेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देख रहे हैं तो आपके इस सपने को पूरा करने का मौका अब सामने है। FCAT NCC स्पेशल एंट्री 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है ताकि आप घर बैठे ही बिना किसी झंझट के आसानी से आवेदन कर सकें। आवेदन करने के लिए आपको केवल एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन, अपने दस्तावेज और थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। इस भर्ती प्रक्रिया का ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत 2 जून 2025 से होगी, यानी इसी दिन से आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखें कि यह कोई सामान्य नौकरी नहीं है, बल्कि यह सम्मान, साहस और जिम्मेदारी से भरी सेवा है। इसलिए फॉर्म भरते समय हर जानकारी सही और सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है और अक्सर देखा गया है कि कई उम्मीदवार आखिरी दिन तक इंतजार करते हैं, जिससे या तो वेबसाइट स्लो हो जाती है या फिर गलती से फॉर्म अधूरा रह जाता है। इसलिए सुझाव यही है कि जैसे ही आवेदन लिंक एक्टिव हो, आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और पहले ही कुछ दिनों में फॉर्म भर लें। ध्यान रखें, केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा। कोई भी ऑफलाइन या हाथ से भरा गया फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपने आवेदन के बाद एक प्रिंट आउट जरूर सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में किसी भी चरण में उसकी जरूरत पड़ने पर आप उसे आसानी से प्रस्तुत कर सकें। तो देर किस बात की? अगर आप भी आसमान को छूने का जज्बा रखते हैं और भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें। अपने भविष्य की उड़ान को आज ही पंख दें। भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि यह देशभक्ति, साहस और सम्मान का प्रतीक है। यह उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। अगर आपके दिल में है वतन के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून तो यह मौका बिल्कुल न गंवाएं। यह भर्ती प्रक्रिया आपको सिर्फ एक करियर नहीं देती, बल्कि देश सेवा का गर्व भी देती है। भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी जैसे ही आधिकारिक नोटिफिकेशन आता है, आपको पूरी विस्तार से हमारे चैनल पर मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां आपको मिलती हैं सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे तेज और भरोसेमंद अपडेट्स आसान भाषा में। सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। तब तक अपनी तैयारी में कोई कमी न छोड़े और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करें। देश सेवा के इस अवसर को दिल से अपनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।